नमस्कार बिहार। बिहार में बहार बा, सुशासन के सरकार बा। हर रोज जमीन संबंधित विवाद चरम सीमा पार होता। जी हाँ, पूर्वी चंपारण जिले के चकिया प्रखंड का एक मामला सामने आया है। आपसी जमीन विवाद में दो परिवार आपस में बिखर रहा है। नमस्कार, आप देखना चालू कर चुके हैं नया इंडिया न्यूज़ टुडे बिहार अमरेश ठाकुर के साथ। बिहार में बढ़ते अपराध का मुख्य कारण, सबसे पहला कारण जमीन संबंधी विवाद है। जी हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। जय हिंद, जय भारत। चलवा अब जलवा पौर के लिए लोग दादी की जाके ले जाओ। घटना घटी है जो ज़मीन के ऊपर है। क्या घटना घटी है? घटना यह है कि यह हमारी पुश्तैनी ज़मीन है जो 6 महीने बारिश के समय में पानी में रहती है और सूखी रहती है। ये हमारे गांव की ज़मीन है। इस पे हम अपना काम करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं। जो कि हम घर बनाने गए तो 24 तारीख को माफ़ी की बात थी। 28 तारीख की डेट थी कि अमीन आके माफ़ी करेंगे। हमने देखा कि वहाँ पे पेड़ लगा हुआ है जो झाड़ हो गया है, उसको थोड़ा साफ़ कर दिया जाए। तो 24 तारीख की सुबह हम और हमारे भतीजे 2 व्यक्ति गए थे सफाई करने के लिए, जिस पे हमारे गांव के मोहम्मद असलम साहब, मोहम्मद इम्तियाज़, मोहम्मद आफ्ताब आलम, मोहम्मद अफजल, पिता इन चारों के अली हुसैन हैं। इन चारों ने आके मारपीट की, हमारे साथ धमकी दी है बहुत कुछ का, यहीं की यहीं काट के गाड़ दो, इसको घर नहीं बनाने देना है, इसको यहाँ बसने नहीं देना है। तरह तरह की बातें, बहुत से लोग जमा भी हो गए थे इस दौरान। अलग अलग तरीके से बयानबाजी लोग करने लगे, गाली भी दी है बहुत तरह के, जो कि ऑन वीडियो रिकॉर्ड भी है। वीडियो वहाँ के बगल पड़ोसी घर है जिनका कैमरा लगा हुआ है, उसके माध्यम से रिकॉर्ड है। और वो जब देखें हमारा सब हरकत वीडियो में रिकॉर्ड हो गया तो झूठा वीडियो बनाने की बहुत प्रयास किए, जिसे हम लोगों ने क्लियर नहीं होने दिया। तो आपका जमीन और वो आपके साथ मारपीट करने का क्या कारण है? कारण है ये कि वो एक पंचायत समिति है, एक सरकारी पद पे हैं, जो अपनी दबंगई को दिखाना चाहते हैं। ऑलरेडी पहले से ही गांव में अपनी दबंगई का दिखावा कर रखे हैं। किसी भी बात पे किसी को हाथ छोड़ देना, गरीब है कोई परिवार है, इनका यही काम ही है। और ये 4 भाई में 3 भाई पद पे हैं। इनके जो एक भाई है वो सरकारी रजिस्ट्री ऑफिस में है और एक भाई अनुमंडल में है। अनुमंडल किस में ये हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रकृति दयाल में ये रजिस्ट्री ऑफिस में इनका एक भाई है जो रजिस्ट्री का काम करते हैं। और इनका दबंगई चलता है इनके पोस्ट के ऊपर। इनके पद के खिलाफ, पद पे होने की वजह से इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है। सच्चाई तो हर कोई जानते हैं, लेकिन कोई सामने नहीं आना चाहता है। तो अभी जो आपकी जमीन का जो समस्या है, तो ये जमीन आपके किनके नाम से है? ये अभी हमारी माँ के नाम से है, मुस्तकीना बेगम जी। और ये हमारे पिता के द्वारा रजिस्ट्री फिर से कराया गया था, जो कि हमारे पूर्वजों का ज़मीन है, जो हमारे परदादा अली अकबर के नाम से है। तो फिर वो आपकी जमीन, तो फिर किस हैसियत से आपकी जमीन पे वो अपना कब्जा जमाना जा रहे हैं? हैसियत यह है कि वो प्लानिंग करके हमें 1.5 साल पहले अपने छोटे भाई मोहम्मद आफ्ताब के द्वारा कॉल करवाए थे, जो कि हमें ऑफ़र दिए थे कि अगर आप अपना ज़मीन बेचना चाहते हो तो हमें दे सकते हो। हम लोगों ने साफ मना कर दिया था। उसके बाद ये अगस्त महीने 2023 में हमारे यहाँ जो बड़े फादर हैं, उनके छोटे लड़के के मोबाइल पे भी संपर्क किया, जो रजिस्ट्री ऑफिस में मोहम्मद इम्तियाज़ काम करते हैं। उन्होंने ऑफ़र दिया इस दाम में हमें दे दो, लेकिन उन्होंने भी साफ मना कर दिया। इनकी नज़र शुरू से गिद्ध बनी हुई है कि इनको किसी भी तरह ये ज़मीन हमें लेना है। तो अभी जो आपके साथ जो मारपीट हुई है, तो इसकी आवेदन वरीय पदाधिकारी या एसपी महोदय, डीएसपी महोदय कहाँ दिए हैं? एसडीओ ऑफिस, एसडीओ कोर्ट के द्वारा, अनुमंडल के द्वारा मैंने थाना चकिया में जमा करवा दिया है, जो कि अभी तक हमारे से कोई प्रशासन संपर्क में नहीं आया है। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारा सहयोग करे और जो सच्चाई है उसको देखे और हमें अपना काम करने दे, आज़ादी दें। वैल्यू सरकारी का तो अलग ही होगा, लेकिन हमें 11 लाख तक का ऑफर दिया गया था, जो कि हम यहाँ नहीं रहते कंटिन्यू, इसलिए जो परफेक्ट वैल्यू है वो हम नहीं बता सकते। वो जो आपके जो विपक्षी हैं,
वो क्या क्या दावेदारी कर रहे हैं और क्यों जो आप पर इस तरह के प्रतिबंध लगाया जा रहा है? दावेदारी है कि उन्होंने 420 के तहत रजिस्ट्री करवाई है किसी पुराने पटीदार के थ्रू, जो हमारे अभी दादा के नेटवर्क में नहीं, परदादा के किसी खानदान से उन्होंने फर्जी रजिस्ट्री करवा के उन्होंने सोचा इसे हम हासिल कर लेंगे, और उसी डेट का रजिस्ट्री करवाया जिस डेट का हमारा रजिस्ट्री हुआ। उसके बाद CO आए, वेरीफाई किए, ज़मीनी स्तर से पूछताछ करके सिग्नेचर बयान के थ्रू गांव वाले से करके हमारे दाखिल खारिज में दिया हमारी माँ के नाम से। आप किस हाल में आपका परिवार और आप जिंदगी जी रहे हैं? पूरा भयभीत है परिवार हमारा, जो भी यहाँ ग्राम में हमारे बड़े फादर के फुल फैमिली एकदम भयभीत है। हमारे फादर जो अभी कलकत्ते में है, माँ है, वो लोग अलग भयभीत है, जो कि हम यहाँ आके काम करने की कोशिश की, हमारे मारपीट हुई, यहाँ तक कि लोग जान का दुश्मन भी बन जाए, सबको इस वजह से भयभीत है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा जो चीज़ है हमें अपने आज़ादी के साथ हमें उस पर रहने का हक दिया जाए, हम रहें। दबंगई जो भी लोग हैं उन्हें उनको गलती की सज़ा दे, या जो भी करें पंचों थ्रू द्वारा जो भी हो, हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं। सवाल है एक, जी, जो कि आप अभी आपका जमीन का विवाद चल रहा है, इस विवाद में जारी के घटना के बाद उन्होंने डिमांड रखा कि पहले हमसे आके बात करो, पर्सनली मिलो या पंच के थ्रू बात करो। तो हमने कहा कि ठीक है भैया, आप बड़े हैं, आपसे हम बात कर लेते हैं। जब हमने उन्होंने बात किया तो उन्होंने कहा कि हमको 5 लाख रुपए दे दो, नहीं तो हम नहीं छोड़ने जा रहे हैं। 5 लाख दे के तुम अपना काम करो, या हमसे रजिस्ट्री करवा लो, या पेपर हम बना देंगे पक्का। जब ये बात मैंने पंचों को कुछ लोगों से संपर्क करवाया, फ़ोन करवाया, तो उन्होंने पंचों को कहा कि नहीं, हमारा 3 लाख रुपए खर्चा हुआ है, हमको वो 3 लाख दे दे, वरना कोई भी नतीजे के लिए वो तैयार रहे। क्या नतीजे में क्या नतीजे के लिए वो इस तरह की चेतावनी दे रहे हैं? नतीजा उनका दबंगई है, उनका पोस्ट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। वो हमारे किसी भी फैमिली को कहीं ना कहीं गहरी चोट दे सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, जानलेवा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैसे प्रवृत्ति के हैं? जी, वो कैसे प्रवृत्ति के हैं? प्रवृत्ति उनका दबंगई है, पूरे चारों दिशा में वो उनका दबाव रखना चाहते हैं, अपने आप दबदबा बनाना रखना चाहते हैं, उनका दबदबा कहीं कम ना हो जाए। हमने तो 420 की है, ये अगर साबित हो जाएगा तो उनका दबदबा कम हो जाएगा, इस वजह से वो अपने दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। जो विवाद हुआ था जमीन पे, उस विवाद का कुछ वीडियो फुटेज है क्या आपके पास? हाँ, वीडियो है, आएंगे, जो कि 2009 में हमारे फादर 3 भाई है, जो तीनों भाई का जब बंटवारा हुआ तो खुद ये मोहम्मद असलम साहब उस वक्त वार्ड के सदस्य थे, जो पंच में शामिल थे, जो कि पूरे डिटेल में पेपर के साथ है, उनका पेपर पे दस्तखत है इस पेपर पे कि हाँ ये ज़मीन इनके हिस्से का है, वो ज़मीन इनके हिस्से का। बा पंच हर कोई हर पेपर पढ़े हुआ है, हर सच्चाई जानते हुए, जानबूझ के अपनी 420 करते हुए, दबंगई दिखाते हुए ये काम वो कर रहे हैं। वो क्या साबित करना चाहते हैं? तो साबित यही करना चाहते हैं कि अभी हम ही बड़े हैं इस गांव में, हमारे सिवा कोई और नहीं है, कोई आगे नहीं जा सकता, हमसे ऊंचा कोई नहीं हो सकता। वो सबको दबा के रखना चाहते हैं।